सो एक ऐसा एंटायर डायमेंशन जहाँ पे कैप्टन अमेरिका इज़ कैप्टन कार्टर एंड हमारे सारे एवेंजर्स आर नॉट इवन देयर इन देयर ओन रियलिटी एंड एक ऐसा एंटायर मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स जहाँ पे यू विल बी फाइटिंग विद डिफरेंट एवेंजर्स विद डिफरेंट टाइमलाइंस. Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So what if का पहला episode is out on Disney Hotstar and अगर आपने episode पहले देखा नहीं होगा then do check it out because in this video I am discussing the entire episode and exactly how अभी ये what if की entire series is going to affect Marvel's timeline and Loki के episode में हमने already देखा है that in the finale के बाद जो timeline main secret timeline जो थी that has been disrupted now एंड ऐसे मल्टी यूनिवर्स क्रिएट हो चुके हैं जिसकी यहाँ पे हर एक स्टोरी हर एक एवेंजर हर एक कैरेक्टर की जो बैकग्राउंड स्टोरी थी एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउ. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द व्हाट इफ शो एंड द टीवी सीरीज जहाँ पे एक डिफरेंट मल्टीवर्स एक डिफरेंट यूनिवर्स में हमें कैप्टन Carter instead of Captain America and how she is going to become the first Avenger ये हमें देखने मिलेगा. So let's start with the video. सो शो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है जिस तरीके से सुपर सीरम लेके कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स मिली थी. लाइक हमने अभी रिसेंटली लोकी में देखा था कि देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्सस इवेंट एंड उस नेक्सस इवेंट की वजह से जो एंटायर टाइमलाइन होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो सकती है. सो अगर आपको याद होगा तो कैप्टन अमेरिका में स्टीव रॉजर्स एंड द एंटायर अदर पैनल टेल्स पेगी कार्टर टू स्टे इनसाइड द रूम बट इस शो में शी डजंट स्टे इन द रूम, शी इज़ आउटसाइड along with the rest of the team members and जब उसकी नीड होती है तभी Steve Rogers was not able to go inside that box and instead of him Peggy Carter वो box के अंदर जाती है and she comes out with all the super serum inside her becoming Captain Carter. and exactly जिस तरीके से Captain America ने World War II में अमेरिका को हेल्प किया था and in order to win the entire war similarly इस शो में Carter is going to play that role and जिस तरीके से हावर्ड स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई थी एंड उसका सूट डिज़ाइन किया था सेम वे में हावर्ड स्टार्क ऑल्सो डिज़ाइंस पेगी कार्टर्स शील्ड एंड हर सूट. कैप्टन अमेरिका में हमने ऑलरेडी देखा था कि स्टीव वॉज अ पार्ट ऑफ आर्मी सो ही वॉज वेरी मच रेडीली एक्सेप्टेड एज अ कैप्टन बट पेगी के चलते हुए बिकॉज शी वॉज अ फीमेल शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड वेरी मच क्लियरली एंड उसके लिए स्टीव उसको हेल्प करता है दैट ही नोज़ बकी बार्न्स एंड बकी बार्न्स की हेल्प लेके शी नीड्स सम काइंड ऑफ हर मिशन ऑफ हर ओन उसको खुद को प्रूव करने के लिए. कैप्टन अमेरिका की मूवी में इवन हमें ये पता नहीं था कि टेसरैक्ट की रियल पावर्स क्या होते हैं एंड हावर्ड स्टार्क को वो बहुत एंड में मिला था बट इसमें व्हेन पेगी ब्रिंग्स द एंटायर टेसरैक्ट बैक टू अमेरिका वो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो स्टार्क करता है दैट वाज टू क्रिएट अ वॉर मशीन. एंड जिस तरीके से रेड स्कल जो बाद में बना था श्मिट टर्न्ड इनटू रेड स्कल वेरी लेट आफ्टर रियलाइजिंग ऑल द सुपर सीरम विच ही हैज़ टेकन बट यहाँ पे ही हैड ऑलरेडी सम सुपर पावर्स एंड सम सुपर सीरम विच वॉज ऑलरेडी टेकन एंड उसके हिसाब से जो उसका मेन मोटिव रहता है वो टेसरैक्ट को लेके एक इंटर डायमेंशनल वर्ल्ड में से एक इंटर डायमेंशनल बीस्ट को रिलीज़ करना जिसके हिसाब से उसको वर्ल्ड को डोमिनेट करना होता है. एंड प्लान बी के तौर पे अगर प्लान 1 फेल होता है देन ही वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड एंड इस चीज़ को करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टेसरैक्ट की. सो द सेम वे इन विच देयर वाज अ डीकॉय अबाउट कैप्टन अमेरिका गेटिंग ऑल द वे इनटू ब्लैक फॉरेस्ट उसी सेम तरीके से जो ट्रेन सेटअप करता है दैट वाज अ डीकॉय एंड जब भी स्टीव रॉजर्स वहाँ पे पहुँचता है वो टेसरैक्ट सूट इनसाइड द वॉर मशीन ही गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड ही गेट्स कैप्चर्ड बाय द रेड स्कल. एंड द सेम सीन जिस तरीके से हमने कैप्टन अमेरिका में देखा था कि बकी वॉज आउट ऑफ दैट ट्रेन एंड ही लूजेस हिज हैंड इस शो में कैप्टन कार्टर सेव्स हिम एंड सो एटलीस्ट इस शो में वी विल नॉट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ वर्जन ऑफ द विंटर सोल्जर.
सो जब स्टीव रॉजर को रेड स्कल फाइनली कैप्चर कर लेता है, ही टेक्स आउट द टेसरैक्ट फ्रॉम दैट मशीन एंड क्रिएट दैट पोर्टल, बिकॉज ऑफ विच वो जो इंटर डायमेंशनल बीस्ट होता है वो रिलीज़ हो जाता है. एंड द फर्स्ट मूव दैट ही डज, वो डायमेंशन से बाहर आके ही किल्स द रेड स्कल. सो एटलीस्ट इस सीरीज़ में अगेन वी विल नॉट बी एबल टू सी एनी फ्यूचर वर्जन जहाँ पे रेड स्कल माइंड स्टोन को प्रिजर्व और ही कुड बी द गाइड ऑफ द माइंड स्टोन. एंड जब तक उनकी ये पूरी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है, एजेंट कार्टर को ऑलरेडी समझ जाता है कि दिस इज़ ऑलरेडी ऑन अ वेरी बिगर लेवल एंड शी नीड सम मोर सपोर्ट इन ऑर्डर टू फाइट दिस बैटल. एंड तब तक बकी बार्न्स का जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर देता है स्टीव रॉजर्स को उसके सूट में, बिकॉज ऑफ विच ही गेन्स द एनर्जी फ्रॉम दोज रिएक्टर्स. But unfortunately, before Steve Rogers could return back and help Carter in order to defeat that beast, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है. एंड एक ही वे में उस बीस्ट को हम लोग डिफीट कर सकते हैं, दैट इज़ बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ दैट पोर्टल. एंड हावर्ड स्टार्क वो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट देयर वॉजंट टू मच पावर बिकॉज इवन दैट इंटर डायमेंशनल बीस्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही वॉज रेजिस्टिंग दैट एंटायर पोर्टल. तो जब वो पोर्टल को रेजिस्ट कर रहा था, ही वॉज destroying a lot of things and हमें बाहर से एक external force की ज़रूरत होगी in order to destroy him and make him throw inside that portal. And acting as that external force, Agent Carter decides that she needs to go inside the portal along with that beast. एंड जिस तरीके से हमें एक सेंड ऑफ सीन था बिटवीन कैप्टन अमेरिका एंड पैगी कार्टर इनकी ओरिजिनल मूवी में, सिमिलरली इवन इस मूवी में भी हमें एजेंट कार्टर एंड स्टीव रॉजर्स के बीच में दैट इमोशनल कनेक्शन राइट अवे फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन दे आर ग्रोइंग इनटू देयर रिलेशनशिप वो देखने मिलता है. एंड उसके बाद हमें एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ देखने मिलती है. लाइक टेसरैक्ट के अंदर देयर इज़ अ स्पेस स्टोन, बट वी हैव नेवर सीन इन द पास्ट कि स्पेस स्टोन से अभी तक किसी ने टाइम ट्रैवल नहीं किया है. बट इस शो में जब भी द पोर्टल दूसरे साइड ओपन होता है, एजेंट कार्टर इज़ इन फ्यूचर, बिकॉज उस पोर्टल के बाहर जब भी वो आती है शी मीट्स निक फ्यूरी एंड हॉक आई. सो प्रोबेबली इट इज़ समवेयर अराउंड 2012 जब भी एवेंजर्स की जो फर्स्ट मूवी थी, एंड शी कुड बी नाउ द फर्स्ट अवेंजर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायमेंशन. एंड ऐसा भी हो सकता है नाउ बिकॉज आफ्टर लोकी, आफ्टर कैंग हैड रिलीज ऑल द डायमेंशंस इनटू डिफरेंट रियलिटीज़, अभी जो फर्स्ट एवेंजर्स की मूवी थी उसमें जो मेन विलन था, नॉट जस्ट ऑल एवेंजर्स वेयर ओनली 6 फ्रॉम एवरीवन वाज फ्रॉम अर्थ. अभी ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हर एक एवेंजर कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट रियलिटी, और ऐसे मल्टीवर्स में जो एवेंजर्स हैं उनकी भी एक ऐसे सेपरेट मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम भी हो सकती है, जिसको ऑब्वियसली फ्यूरी लीड करेंगे. एंड ऑन दिस नोट द शो एंड्स. So that is it for this video guys. इस एंटायर फर्स्ट एपिसोड के बाद एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि देयर इज़ डेफिनेटली नॉट विंटर सोल्जर. डेफिनेटली जो रेड स्कल का फ्यूचर एपिसोड था उसमें, एंड रेड स्कल का जो फ्यूचर था जहाँ पे ही बिकम्स अ गाइड इन ऑर्डर टू गाइड एवरीवन टूवर्ड्स माइंड स्टोन. इवन हिज कैरेक्टर वुड नॉट बी देयर एंड इन दिस स्पेसिफिक यूनिवर्स ऑब्वियसली. एंड जो आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज की, उसके एपिसोड को बहुत ज़्यादा बिल्डअप मिल जाएगा इस सीरीज़ के हिसाब से. एंड अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये सीरीज़ इज़ जस्ट एन एनिमेटेड सीरीज़, इसका MCU पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन ऐसा नहीं है. बिकॉज दिस स्टोरी, बिकॉज इट इज़ इन टू मल्टीवर्स, इट विल गेट अ वेरी गुड बेस टू सेट अप फॉर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, या फिर इवन क्वांटम मेनिया और इवन स्पाइडरमैन की जो मूवीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट होने वाला है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज. डू लेट मी नो अगर आपने अभी तक ये शो देखा है, एंड व्हाट यू थिंक कुड बी द सेकंड और द थर्ड एपिसोड, एंड किस तरीके से ये मार्वल की एंटायर रेस्ट ऑफ द मूवीज़ को ये अफेक्ट करेगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड आई विल बी मीटिंग you in the next video.